pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह के ग्राफ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ठीक है, वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये दिखाना है कि हमारा जो लास्ट क्लास में हमने ये एग्जाम्पल किया था, राइट, ये एग्जाम्पल तक मैंने आपको करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लो बस, और कुछ नहीं है। तो इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना था, पुट करना था अपनी वैल्यूज़ को, राइट। ऐसी सेम सेकंड एग्जाम्पल था जो मैंने आपको नहीं करवाया था, आपको घर के लिए दिया था कि एज एन होमवर्क कि आप करो अपना, ठीक है, तो वो चीज़। लेकिन अब यहाँ पे इसके बाद एक पॉइंट जो मुझे दिखा वो ये था कि जो मैंने आपको नहीं करवाया और करवाना ज़रूरी है, वो है 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस। जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा तो यहाँ पे किसी के भी माइंड में 2 क्वेश्चंस आएंगे। वो क्या बेटा, कि जो ये मेथड ऑफ मेजरिंग है, ठीक है, जिससे 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं कि हम हमेशा जो क्वांटिटी और प्राइस में चेंज ले रहे हैं वो परसेंटेज चेंज ही क्यों ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन। और फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि नेगेटिव का साइन हम डाल रहे हैं ना आगे, वो क्यों है। देखो यहाँ पे जो हम चेंज ले रहे हैं वो चेंज कौन सा ले रहे हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या कहते हैं इसको, चेंज इन, ट्राइंगल वाला। तो ये परसेंटेज चेंज हो गया, ठीक है, जब हम इसको ले रहे हैं। और एक नेगेटिव साइन भी है। तो इन्हीं 2 को हमें ये लेना है कि हम इसको एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लेते, परसेंटेज चेंज क्यों लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जब मैं ये पढ़ती हूँ तो इसका आंसर क्या निकल के आता है, कहता अगर परसेंटेज चेंज हम कंसीडर नहीं करेंगे या एब्सोल्यूट चेंज हम कंसीडर करेंगे तो जो कंपेरिजन है इलास्टिसिटी का, किसका, जो कंपेरिजन है इलास्टिसिटी का 2 गुड्स का, वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले रहा है, कहता फॉर एग्जाम्पल लगा लो 2 गुड्स हैं, चेयर्स एंड टेबल्स। यहाँ पे चेयर्स का हम डाटा लिखेंगे, यहाँ पे हम टेबल्स का डाटा लिखेंगे, ठीक है। कहता कंपेयर इलास्टिसिटीज व्हेन प्राइस ऑफ अ चेयर जो है इंक्रीजेज हो गया 10 to 20। चेयर का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 10 to 20, ये बात समझ आई, ठीक है। एंड डिमांड जो डिक्रीज होगी 50 to 25, 50 to 25, डिमांड क्या होगी 50 to 25, ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है जी। उसके बाद कहता जब टेबल का प्राइस है, देखो टेबल का प्राइस डिक्रीज हो गया 20 to 10, तो प्राइस 20 था, कितना चेंज हो गया, 10 आ गया अब। एंड डिमांड इंक्रीज होगी 25 से 50, 25 से 50, ये बात समझ आई, ठीक है। इतना कहता अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज लेती हूँ, एब्सोल्यूट चेंज से हम ये कह सकते हैं कि चेयर के केस में, किस केस में, चेयर के केस में कहता दैट केस ऑफ चेयर डिमांड रिड्यूस हुई है टू द हाफ, जब प्राइस डबल हुआ है। डिमांड क्या हो गई, हाफ हो गई, 1/2, 50 से आधी हो गई। जब प्राइस क्या हुआ है, डबल हुआ है, मल्टीप्लाई 2, ये बात समझे। प्राइस जब डबल हुआ 10 से 20, तो डिमांड क्या हो गई, हाफ हो गई, 50 से 25 हो गई। एब्सोल्यूट चेंज से हमें ये पता लग रहा है ना। प्राइस इज डबल्ड इन केस ऑफ टेबल्स। अगर टेबल्स की बात करूं दैट इन एंड इन केस ऑफ टेबल्स डिमांड इज डबल्ड, डिमांड क्या हो गई, डबल हो गई, 25 से 50, ठीक है, इज डबल्ड। एंड प्राइस इज रिड्यूस टू हाफ, तो प्राइस कितना रिड्यूस हुआ है, हाफ से रिड्यूस हुआ है, 20 से 10 हो गया, है ना। जिससे कोई सेंस नहीं बन रही। कि आपको इसमें कुछ पता लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज का प्राइस है, ये देखो प्राइस डबल हो रहा है, क्वांटिटी आधी कम हो रही है, और अगर प्राइस आधा कम हो रहा है तो क्वांटिटी डबल बढ़ रही है। तो इससे आप कंपैरिजन कर पाओगे किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा और किसकी कम है, ठीक है। सो इंस्टेड इफ परसेंटेज चेंज को मैं कंसीडर करती हूँ तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि 1% चेंज इन प्राइस लेट्स टू 0.5% चेंज इन डिमांड फॉर चेयर्स एंड 2% चेंज इन डिमांड फॉर टेबल्स। सो इससे हमें पता लगा कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 0.5 है इन केस ऑफ चेयर्स, चेयर्स के केस में कितनी है 0.5, और 2 है इन केस ऑफ टेबल्स। तो टेबल्स की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज्यादा है प्राइस की, ये बात समझ आई। इसीलिए हम एब्सोल्यूट चेंज ना लेकर परसेंटेज चेंज लेते हैं, किसके लिए बेटा, कंपैरिजन के लिए। इसका जो मेन आंसर आएगा वो आएगा फॉर कंपैरिजन, बस ये ध्यान में रखना। कंपैरिजन, कंपनी लिख दिया ना मैंने कंपैरिजन आएगा इसका आंसर, बस ध्यान रखना, ठीक है। परसेंटेज चेंज क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है, कंपैरिजन बिटवीन 2 गुड्स की इलास्टिसिटी वो इजी हो जाती है। इतना बड़ा एग्जांपल दिया आपको इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो दूसरा क्रिटिकल क्वेश्चन था वो था कि नेगेटिव साइन क्यों होते हैं जब इक्वेशन में हम इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं। तो नेगेटिव साइन का तो मैंने आपको कल ही बता दिया था बेटा। नेगेटिव साइन का रीजन ये होता है कि हमें पता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, तो एक चीज तो माइनस में आएगी। तो आंसर माइनस में ना आए उसको हटाने के लिए आगे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहता अगर माइनस नहीं लेते आगे तो ये माइनस का 2 इलास्टिसिटी निकल के आता, इसीलिए इसके आगे माइनस
लगाया जाता है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, आंसर क्या आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए। ये तो ईजी था, ये तो कल भी करवाया था, समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप क्या होती है डिमांड कर्व की? ऑब्वियस सी बात है, स्लोप में जब भी आएगा तब चेंज की बात करनी है। मैंने आपको कराया ना, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यही होता है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो स्लोप ऑफ डिमांड का हमें बताती है टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू एब्सोल्यूट चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी तो यही बताता है, वो बस परसेंटेज चेंज बताता है। ठीक है, तो वही सेम चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब मैं इसका टेबल बनाऊंगी, स्लोप तो वही है नेगेटिव, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, लेकिन हमें क्या लेना है, चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड परसेंटेज फॉर्म में हम क्या है इसको लेंगे। कुछ नहीं है, सेम है जो हम करते आ रहे हैं, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पिछला टॉपिक था जो थोड़ा सा रह गया था, वो मुझे कवर करवाना था। और अब आते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो है डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी 3 अलग अलग से क्या होते हैं बेटा, सिचुएशंस होती हैं। कैसे? सिचुएशन 1 है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या होती है? ये चीज़ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल। ये बात समझ आई? यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे हमारी क्या है, क्वांटिटी है, ये 0 आ जाता है। ठीक है, ये जरूर बनाना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड चेंज हो रही है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो प्राइस तो यही कांस्टेंट है कि नहीं है? प्राइस ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड हम इस प्राइस पे कितनी भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इन्फिनिटी है। मतलब कि अगर हम प्राइस में थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे ना तो हमारी डिमांड हो सकता है बिल्कुल ही 0 गिर जाए। ठीक है, और प्राइस थोड़ा सा कम कर देंगे तो हो सकता है बिल्कुल ही अपवर्ड चली जाए। तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसमें जो है प्राइस को हम कांस्टेंट रखते हैं क्योंकि उसी प्राइस पे हम बहुत सारी जो यूनिट है वो सेल कर सकते हैं। प्राइस में थोड़े से चेंज आने की वजह से, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। पढ़ ले इसको। तो कहता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी है। एक ऐसी सिचुएशन व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज एन इनफाइनाइट चेंज इन इट्स डिमांड। सो स्मॉल राइज इन प्राइस से हमारी डिमांड जो है 0 भी हो सकती है। सो डी इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इन दिस, देख लो जो पैरेलल है किसके, एक्सिस के, जो बताता है कि अगर हमने 4 से थोड़ा बहुत भी ऊपर कर दिया तो डिमांड बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, थोड़ा बहुत नीचे कर दिया तो डिमांड बहुत ज़्यादा अप चली जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़। अब आप सोचोगे नीचे क्यों नहीं कर रहे, तो बस ये आपको एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो प्रिवेलिंग प्राइस पे हम जितनी मर्जी डिमांड जो है इसकी जो है हो सकती है। तो जब मैं इसी प्राइस पे ऑलरेडी इतना बेच सकती हूँ, ज़्यादा बेच सकती हूँ, तो मैं क्यों प्राइस कम करूँ? तो ये चीज़ आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये ध्यान में रखना। फिर आता है वर्टिकल, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल परफेक्टली वाला भी और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकल का मतलब यहाँ पे देखो, वर्टिकल का मतलब ये हुआ जो वाई एक्सिस के क्या होगा, ये वाई है। ठीक है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब प्राइस चेंज हो रहे हैं, अब डिमांड चेंज नहीं हो रही, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो रहा है डिफरेंट लेवल पे, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही। मतलब वो गुड्स जो हमारी इसेंशियल है, इसेंशियल मतलब कि जितनी हमें चाहिए वही चाहिए, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो। अब नमक है, सोल्ट है आपके घर पे, चाहे उसका प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको तो उतना ही चाहिए। अब ये तो है नहीं कि अगर नमक सस्ता होगा तो आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दोगे सब्जी में, वो तो पॉसिबल नहीं है, है ना। और महंगा होगा तो सब नमक खाओगे ही नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज जिसके प्राइस कम हो या ज्यादा हो, उसके डिमांड में चेंज नहीं आता, वो उतनी ही चाहिए, तो वो चीज किस में आती है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। मतलब चेंज इन प्राइस डज नॉट लेड टू एनी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ आई बात? उसको हम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व भी कहते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक, वो क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। मतलब इस सिचुएशन में चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो चीज़ आ जाएगी। समझ आया? एंड लास्ट वन इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। ये आप आगे भी पढ़ोगे, जब कोस्ट वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें भी एक आएगा टॉपिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, यहीं पे समझ लो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जहाँ पे जो हम कर्व बनाते हैं, जो हमने कर्व बनाई उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे, मतलब चेंज की वजह से जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर प्राइस में 10% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में भी 10% चेंज आ रहा है, सेम। और अगर सेम चेंज है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 होगी कि नहीं होगी।
ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में अब मुझे बताओ, वर्टिकल में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी करी, इन्फिनिटी, सॉरी हॉरिजॉन्टल में इन्फिनिटी, वर्टिकल में 0, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में 1। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक कर्व है जिसमें सारे रेक्टेंगुलर एरियाज क्या होते हैं, इक्वल, रेक्टेंगल से याद रखना, ठीक है। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर डिमांड कर्व शोज टोटल एक्सपेंडिचर, जो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो अगर यही सेम है, कांस्टेंट है, तो हमारी जो प्राइस चाहे इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी भी तो उसी लेवल पे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना। तो इसीलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुई वो हमारी क्या हुई, इक्वल टू 1। मतलब इक्वल चेंज आ रहा है किसमें, प्राइस में चेंज आने की वजह से सेम चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांड में। ये बात समझ आई, ठीक है। तो एक बिल्कुल लास्ट में कंक्लूजन टाइप पढ़ लेते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। कहते हैं इलास्टिक डिमांड क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इसको इलास्टिक या इन इलास्टिक हम दो ही तरह से कहते हैं। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इलास्टिक कब होगी, जब उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी, मतलब प्राइस में चेंज कम आया लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और इन इलास्टिक कब होगी, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है डिमांड में उससे कम चेंज आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इजी, डन। आपका ये टॉपिक डन है, इसको ढंग से कीजिए। अगर ये समझ आएगा तो ही जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम करेंगे, तो आपको समझ आएगा। कीजिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.